दोस्तों, हमारी धरती पर रहस्यमय जगहों की खोज बहुत पहले से चलती आ रही है और यही कारण है कि बहुत सी रहस्यमय जगहों पर तो किताबें भी बन चुकी हैं और इन सभी जगहों में अलग अलग यूनिक फिनोमिना सामने आते हैं। बट अभी भी कुछ एक ऐसी जगह बाकी है जो साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करने पर भी उन जगहों का फिनोमिना सामने ही नहीं आ रहा है। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेस ऑन अर्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर 10, ड्रैगन ब्लड ट्री। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना होगा कि पेड़ों में भी जान होती है, बट हम इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर इसे मजाक में ले लेते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि यह बात सच है तो आप क्या करेंगे? शायद आप डर जाएंगे, बट जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। हमारी धरती पर एक मिस्टीरियस ट्री भी प्रेजेंट है, जिसको अगर आप काटो तो उसमें इंसानों की तरह खून निकलता है। इस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो कि येमेन के स्कॉटरा में पाए जाते हैं। इनको जब भी काटा जाता है तो इनमें से इंसानों की तरह खून निकलने लग जाता है। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, इस आदमी के काटते ही कैसे इसमें से खून निकलने लग गया। इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से बहुत से लोग आते हैं। ये पेड़ बहुत पुराने माने जाते हैं और इनकी लंबाई 10 से 12 मीटर की होती है, और तो और इनकी लंबाई 10 साल में सिर्फ 1 मीटर ही बढ़ती है। इसे एक जादुई पेड़ माना जाता है, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियां इसके खून से ठीक हो जाती हैं। नंबर 9, लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अक्सर हमें यही लगता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, पर आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसका कलर पिंक है। यह झील ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में मौजूद है और बहुत ही छोटी है, जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर तक का ही है। हिलियर झील में मौजूद डोनेलिएला और सलीना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इसका रंग पिंक है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स झील में मौजूद नमक में प्रेजेंट बैक्टीरिया के साथ मिलकर रेड डाई बनाते हैं, और उस बैक्टीरिया में भी एक कैरोटीनॉइड नाम का पिगमेंट होता है जो एक विशेष लाल रंग देता है। इस झील में भारी मात्रा में नमक मौजूद है, फिर भी इतना ज्यादा नमक होने के बाद भी इसमें तैरना सुरक्षित है। आप इस झील में आराम से तैरकर अपने फोटोशूट्स ले सकते हैं। आप अगर इस लेक को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको इसका उधर दूसरा नाम भी पता चलेगा, जिसको इसे सलाइन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 8, आइस केव आइलैंड। दोस्तों, क्या आपने कभी बर्फ की गुफा देखी है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे गुफा के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगी। यह बर्फीली गुफा यूरोप के एक द्वीप आइसलैंड में मौजूद है और इसकी लंबाई 320 फुट से भी ज्यादा है। यह गुफा अंदर से लेकर बाहर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस केव में इतनी ज्यादा ठंडक है कि एक इंसान के लिए ज्यादा देर तक इधर खड़ा रहना हानिकारक हो सकता है, और तो और मुश्किल से ही कोई इंसान पाएगा जो इतनी ज्यादा ठंडक टॉलरेट कर सकता है। इस गुफा का रंग कभी सफेद तो कभी नीला नजर आता है, जो इसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा देता है। और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य हमारी धरती पर बहुत ही कम है, इसीलिए इस गुफा को बहुत ही ज्यादा खास और ब्यूटीफुल माना जाता है। हर साल आइसलैंड में 50% से ज्यादा टूरिस्ट इस गुफा को ही देखने आते हैं। नंबर 7, फ्लाई गीजर। इसे हम फ्लाई रेंच गीजर के नाम से भी जानते हैं, जो एक पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है, जिसका निर्माण एक किसान द्वारा अनजाने में हो गया था। ये घटना अमेरिका के निवाड़ा गांव की है, जहां एक किसान बंजर भूमि पर खेती करना चाहता था। जब उसने वहां खोदना शुरू किया तो काफी खोदने के बाद उसे थोड़ी सी सफलता मिली, और उसने क्या देखा, जमीन से निकलता हुआ पानी 200 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। और ऐसा देख वो किसान बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वहाँ से भाग गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि उस पानी के गड्ढे ने धीरे धीरे करके एक सुंदर रंग रूप ले लिया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, और इसके पानी में बहुत ही रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 6, टर्किश आइस लेक। टर्किश आइस लेक दुनिया की सबसे पुरानी मीठी पानी की झीलों में से एक है। ये लेक रूस के सबसे ठंडे और दुर्लभ क्षेत्र साइबेरिया में स्थित है। ये लेक जितनी गहरी है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। माना जाता है कि ये झील का निर्माण लगभग 25 मिलियन साल पहले जमीन के नीचे हुई हलचल और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से हुआ था। इस झील की गहराई लगभग 642 फीट है और इसमें बहुत से रेयर एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड सहन करने की क्षमता बहुत ही रेयर और फ्यू एनिमल्स में पाई जाती है। ये झील सर्दियों में जम जाती है, लेकिन इस झील का पानी इतना साफ है कि आप बर्फ में भी 130 फीट अंदर तक देख सकते हैं। सर्दियों में बहुत से लोग यहाँ आइस स्केटिंग करने आते हैं और बहुत से लोग इसकी खूबसूरती निहारने आते हैं। आखिर प्रकृति में ऐसी जगहें बहुत ही कम हैं जो बर्फ के रूप में इतनी ज्यादा खूबसूरती का प्रदर्शन करती हैं। नंबर 5, लेक नेट्रॉन, टैंजानिया। दोस्तों, क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को अगर कोई टच करता है तो वह पत्थर का बन जाता है? ये बात शायद आपको कहानी
कहानियों में सुनाने वाली बातों की तरह लगे। ये झील उत्तरी टैंजानिया की नेट्रन झील है। ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है, असलियत में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसके पानी को जो भी छूता है वह पत्थर का बन जाता है, फिर चाहे वो पशु हो या इंसान। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन और एल्कलाइन नमक और लाइमस्टोन के मौजूद होने से ऐसा होता है। इस लेक का तापमान 60 डिग्री तक भी पहुंच जाता है और इसके पानी में वो तत्व पाया गया है जो ज्वालामुखी की राख में पाया जाता है। इस तत्व का प्रयोग इजिप्टियंस मम्मी को सुरक्षित रखने में करते थे। नंबर 4, ग्लोववर्म्स केव, न्यूजीलैंड। जरा सोचिए, अंधेरी लंबी सुरंग में किसी छोर से नीले कलर की रोशनी आ रही हो। असल में ऐसा नजारा आपको न्यूजीलैंड में समुद्र के किनारे दिख सकता है, बट खासकर ये ग्लोववर्म्स केव न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित हैं और इस केव में बहुत ही बड़ी तादाद में ग्लोववर्म्स पाए जाते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट स्पीशीज हैं, यानी ऐसी स्पीशीज जो लाइट की तरह ग्लो कर सकती हैं। ये स्पीशीज रोशनी इसलिए देते हैं ताकि ये अपने शिकार को आकर्षित कर सके। ये ऑर्गेनिजम्स जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ही ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं जिनमें इनका शिकार फंस जाए। इन गुफाओं के आसपास का सुहाना मौसम लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है और इन गुफाओं की खोज 18वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। नंबर 3, अब्राहम लेक। ये झील कैनेडियन रॉकी माउंटेन के बीच अल्बर्टा में स्थित है। इस झील में मीथेन और बर्फ के जमे हुए बुलबुले दिखाई देते हैं जो इसकी खूबसूरती में चांद लगा देते हैं। ये बुलबुले झील के अंदर मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा तब छोड़े जाते हैं जब वे झील में मौजूद किसी जीव या जंतु को अपना भोजन बनाते हैं और सर्दियों में ये गैस बुलबुले के रूप में जम जाती है। बर्फ के ये बुलबुले झील के साफ पानी में सतह से लेकर पूरी गहराई तक दिखाई देते हैं। ये झील पूरी तरह से जमी हुई है, इसलिए इसके ऊपर लोग स्कीनिंग भी करते हैं और खेलते भी हैं। और तो और ये दुनिया के बहुत ही रेयर प्लेसेस में आती हैं क्योंकि नेचर के द्वारा इतनी डिफरेंट क्रिएटिविटी बहुत ही लेस है। नंबर 2, टियानजी माउंटेन्स। भारत के पड़ोसी चीन के पास भी एक प्राकृतिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या फिर टियानजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन माउंटेन्स को देखकर आप थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है जो पल पल बदलता रहता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है और कभी कभी तो पूरा इलाका ही बादलों से भर जाता है। ऐसे बादलों से घिरे हुए इतने बेहतरीन पहाड़ किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगते। जहाँ बादलों के बीच बहुत सी पहाड़ों की चोटियां दिखाई देती हों, ऐसे नज़ारे को कौन मिस करना चाहेगा। जिसके लिए चीन की सरकार ने यहाँ केबल कार्स की व्यवस्था करवाई हुई है जो इस पूरे लैंडस्केप को और भी ज्यादा ओपी व्यू देता है। और तो और कुछ एक पहाड़ियों के सहारे रास्ता भी बनाया हुआ है। नंबर 1, डोर टू हेल। एक अजूबा टर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है जिसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। ये 230 फीट का गड्ढा जिसमें 1971 से लेकर आज तक आग जल ही रही है। इस गड्ढे के निर्माण की कहानी बहुत ही अनोखी है और हम आपको बता दें कि ये गांव रेगिस्तानी एरिया में स्थित है। 1971 में कुछ एक वैज्ञानिक इस रेगिस्तानी एरिया में तेल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गाँव के पास स्थित इस जगह को खोज के लिए चुना और ड्रिलिंग चालू कर दी और ड्रिलिंग के कुछ देर बाद ही ये सारी जगह ढह गई और 230 फीट का गड्ढा बन गया और इस गड्ढे से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी और इसको रोकने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो गड्ढा बंद कर दे या फिर उसमें आग लगा दें। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और तब से लेकर आज तक ये आग जल ही रही है।